अस्सलामुअलैकुम। कल मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी तो मैंने सोचा कि सारा काम क्यों ना मैं उसी दिन कर लूँ। मेरे साथ ये बहुत बड़ा मसला है। मैं हमेशा अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही बोझ डाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पाई को साफ़ करके उसमें से बाल निकाल के और अच्छी तरह से स्किन भी कुछ जगह से उतार के उसको एक पानी में रखा है और 2 दफ़ा मैं पानी उसका गिराती हूँ ताकि कोई उसमें स्मेल ना रह जाए। पाई बनाना मुश्किल नहीं होता लेकिन उनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर फिर क्योंकि मैंने सोचा था कि अपने हस्बैंड के लिए 3 मिल्क केक बनाऊँगी तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग मेकिंग द स्पंज फ्रॉम स्क्रैच मैंने रेडीमेड स्पंज लेके उसकी लेयरिंग कर दी थी मिल्क मिक्सचर और व्हिप्ड क्रीम के साथ। फिर साथ-साथ मैं शामी कबाब का मसाला भी बनाई थी और उससे 1 दिन पहले क्योंकि सीख कबाब मैंने बनाए थे और उसमें थोड़ा-सा मुझे चिकन और ऐड करना था तो वो भी करके मैंने उसको उसमें चीज़ डाल के उसको साइड पे रख दिया। यहाँ पर केक ने दूध अब्ज़ॉर्ब कर लिया था तो उसके ऊपर मैंने फिर क्रीम की लेयरिंग करके और साथ ही जो मेल्टेड चॉकलेट है उसमें थोड़ी-सी क्रीम डाल के उसको ऊपर से स्प्रेड कर दिया था। जितनी देर में ये सेट हो जाती उसके बाद मैं उसके ऊपर लिख सकती थी। थोड़ी-सी जो क्रीम बच गई थी उस पे फिर मैंने सोचा था कि उसको यूज़ कर लूँगी लिखने के लिए। अब क्योंकि मैंने पाई के साथ नान बनाने थे और उसके लिए मुझे अपने हाथ के नान ज़्यादा पसंद आते हैं तो मैंने उनकी डो भी बना ली। अब सब काम पता नहीं क्यों मुझे शौक है खुद करने का। ख़ैर साथ-साथ मैं सीख कबाब फ्राई कर रही थी जिनको मैं बाद में फ्रीज़ करना था मुझे और उतनी देर में मेरे शामी कबाब का मसाला भी तैयार था और उसमें भी मैंने फिर चीज़ें डाल के उसको तैयार कर लिया शेप करने के लिए। यहाँ पे डो को मैंने फॉइल पेपर लगा के उसको राइस करने के लिए साइड पे कर दिया और साथ ही शामी कबाब को भी फ्राई कर लिया। अच्छा फिर मेरे जो 2 दफ़ा पाई का पानी निकल चुका था उसको मैंने फिर प्रेशर लगा दिया और जहाँ पर जो शामी कबाब है और जो सीख कबाब है उनको भी फ्रिज में रख दिया। अब हस्बैंड का केक भी तैयार था। सारा कुछ रेडी था बाकी सिर्फ पाई का मसाला बनाना रह गया था। अब बाकी क्या हुआ और आगे क्या स्टोरी थी ये मैं कल आपको बताऊँगी। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।